एक दिन मैं शहर के बाज़ार चला गया और वहाँ पर अपने लिए एक जगह पसंद कर ली। मैंने शहर के मशहूर बाज़ार में अपना ठेला लगाने का सोच लिया था। मैंने ऐसा ही किया। ठेला लेकर दिन के वक्त में बाज़ार की तरफ निकल पड़ा। बाज़ार के बीच में अपना ठेला जाकर लगाया और वहाँ काम करना शुरू किया। अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करने से इतनी बरकत हुई कि इर्द गिर्द के सब दुकान वाले मुझसे चाय पीने लगे। सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई। हर दुकान वाला अब ये चाहता था कि मेरा ठेला इसकी दुकान के करीब ही हो। लेकिन मैंने चौराहे पर ठेला रखा था जहाँ से 4 सड़कें मिलती थी ताकि हर एक के लिए मेरे तक पहुँचना आसान होता। मेरी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। मैं आज बेहद खुश था। मैं अपनी सोचों से भी ज़्यादा कमाई करके घर जा रहा था। लंबे रास्ते से मैं बहुत थक चुका था। मेरा दिल चाहा कि मैं शॉर्टकट ले लूँ, लेकिन अम्मा की बताई हुई बातें और अम्मा से किया हुआ वादा मुझे याद आ गया। मैंने फिर से लंबे रास्ते पर ठेला डाल लिया। घर पहुंचते तक मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मेरी टांगें सूजकर इतनी मोटी मोटी हो गई थी। मुसलसल चलने की वजह से मेरी टांगों में जान ही नहीं थी। मैं मगरिब से पहले पहले घर पहुंच गया था और थोड़ी देर घर आराम करने के बाद मैंने मोहल्ले में घर के सामने ठेला लगा लिया। कुछ देर वहाँ अम्मा को बिठाया और मैं घर में खाना शाना खाने के आ गया। खाना खाने के बाद मैं ठेले पर आकर बैठ गया। मोहल्ले वालों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि सारा दिन हम तुम्हारी चाय को तरस गए थे। एहतिशाम, तुमने अच्छा नहीं किया बाज़ार में ठेला लगाकर। मैं हंसता मुस्कुराता और बहुत ही अदब व एहतराम से उन सबको ये जवाब देता कि ज़रूरियात ज़्यादा हैं और कमाई कम। यहाँ पर रहकर मेरे घर की ज़रूरियात पूरी नहीं होती थी। आप सब तो जानते हैं ना कि मैं अकेला ही घर में कमाने वाला हूँ और तो कोई सहारा है नहीं। एक बाजी थी, उनकी भी आजकल तबीयत सेट नहीं रहती, जिसकी वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं दिन में बाज़ार रहा करूं और शाम में मोहल्ले में ठेला लगा लिया करूं। अगर फिर भी किसी को ज़्यादा तलब होती है मेरे चाय की तो मैं जाते हुए कोई आधा घंटा बाहर खड़ा होकर जाया करूँगा। फिर जिसको ज़रूरत हो वो आकर चाय पी लिया करना। अगर मेरा यह मशवरा आप सबको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह के टाइम भी मुझसे चाय ले सकते हो आप, और शाम को तो मैं यहाँ पर ठेला लगाऊंगा ही सही। ग्राहक खुश हो गए। मोहल्ले वाले तो पहले ही मेरी चाय के दीवाने थे, उनको और क्या चाहिए था। अब मैं रोज़ सुबह आधा घंटा मोहल्ले में खड़ा होता और इसके बाद बाज़ार की तरफ निकल जाता। मगरिब तक मैं बाज़ार में रहता और मगरिब से रात 12 से 11 बजे के तकरीबन बाहर मोहल्ले में ठेला लगाए रखता। सर्दियों और ठंड की वजह से अम्मा मुझे इशा के बाद बाहर ना रुकने देती। कहती ठंड और धुंध यानी औस इतनी तेज़ होती है, नज़र तो कुछ आता नहीं, तो एवी कोई और नुकसान ना हो जाए। सब मोहल्ले वालों ने अम्मा की बात से सहमति होकर मेरे ठेले पर बहुत बड़ा बल्ब लगवा दिया ताकि धुंध में भी मुझे साफ साफ सब दिखाई दे। अब अम्मा की परेशानी भी थोड़ी कम हो गई थी। मैं दोनों हाथों से कमाई करने लगा। मेरा घर एक दफ़ा फिर खुशहाली की तरफ जाने लगा था। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था कि देखते ही देखते मौसम तब्दील होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मोहल्ले में अब चाय बहुत कम बिकने लगी। मैं बहुत परेशानी में आ गया था क्योंकि अब तो सिर्फ मेरी ही कमाई पर पूरा घर टिका हुआ था। मौसम ही तब्दीली की वजह से मेरी कमाई में बहुत कमी आ गई। मोहल्ले में तो अब कोई भी चाय लेना पसंद ही नहीं कर रहा था, लेता ही नहीं था। बहुत कम घर थे जो शाम की चाय मुझसे ख़रीदते थे और चाय ले जाते, जबकि दुकानदार मेरे रेगुलर कस्टमर थे। खर्चे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा तो बाजी मुझसे कहने लगी कि मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो फ़िलहाल बाजी ने जो रकम थोड़ी थोड़ी करके जोड़ रखी थी उसी में से गुजारा हो रहा था, लेकिन कब तक हम वही रकम खाते रहते। आखिर ये एक ना एक दिन तो वो भी ख़त्म हो ही जानी थी। और अभी तो गर्मी भी पूरी तरह नहीं आई थी। बाज़ार मेरी अच्छी कमाई होने लगी। आते जाते ग्राहक मुझसे चाय पीने लगे और जो कोई एक दफ़ा मुझसे चाय पी लेता वो दोबारा मेरे ठेले पर ज़रूर आता। अब मैं इस बाज़ार में सर तोड़ कोशिश करने लगा। अब मैं अपना ज़्यादा वक्त बाज़ार में लगाता क्योंकि बाज़ार में फ़िलहाल अभी काम कुछ बेहतर चल रहा था। बाज़ार से वापसी पर मैं अक्सर थक जाता तो अम्मा को बताए बगैर मैंने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया था। कभी कभार तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता, लेकिन अक्सर मैं सही सलामत घर पहुंच जाता। जब मुझे कभी अजीब महसूस होता तो मुझे बुखार लाजमी होता।
इसकी वजह से अम्मा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके घर तक आया हूँ। मैं भी क्या करता, बाज़ार घर से काफ़ी दूर था, मैं थक जाता था। अब यही मामूल बन चुका था। मैं दिन में सही रास्ते से बाज़ार आता और जाते वक्त हमेशा शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता। कभी कभार मुझे डर महसूस होता, लेकिन ज़्यादातर मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। देखते ही देखते बाज़ार में भी मेरी कमाई कम होती गई और कम होती नज़र आने लगी, क्योंकि मौसम बहुत बदल चुका था और गर्मी की वजह से शायद लोगों की चाय को लेकर डिमांड भी बहुत कम हो गई थी। मैं फिर भी सुबह से लेकर रात गए तक 4 पैसे जमा करने की कोशिश में लगा रहता। अब तो अक्सर मैं घर जाता तो मायूसी के साथ घर में कदम रखता और अम्मा से कहता कि इतने ही जमा कर पाया हूँ। अम्मा भी मायूसी के साथ पैसे पकड़ती और खामोशी से अंदर चली जाती। मैं रोज़ाना बहुत कोशिश करता था कि मेरी कमाई अच्छी हो। मेरी चाय वैसे तो सबको पसंद आती थी। दुकानदार तो मेरे रेगुलर कस्टमर थे, वो तो मुझसे ही चाय लेते थे। उनके मुंह को किसी और की चाय पसंद नहीं आती। अल्लाह का ये मेरे ऊपर लाख करम था कि दुकानदार चाय लाजमी पीते थे, लेकिन बाहर के ग्राहक बहुत कम हो गए थे। कोई इक्का दुक्का ही ग्राहक होता जो कभी चाय खरीदने आ जाता। ज़्यादातर तो गर्मी ने लोगों का चाय से दिल चिढ़ा दिया था। आज जब मैं बाज़ार से होता हुआ घर वापस जा रहा था तो मैंने उसी सुनसान सड़क पर चलना मुनासिब समझा और उस पर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं सड़क के दरमियान में पहुंचा तो तेज़ आंधी के साथ तूफान आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और तेज़ कदम चलता हुआ घर की तरफ जाने लगा। तूफान इतना तेज़ था कि चारों तरफ कहर फैल चुका था और इस कहर में सामने 2 फीट के फासले पर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपने ठेले को सड़क के किनारे करके इस तूफान के रुकने का इंतज़ार करने लगा। मैंने एक दरख्त के साथ टेक लगा ली और वहीं मेरी आंख लग गई। तो मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे ख्वाब में आई है, जो बेहद खूबसूरत है। उसका हुस्न अपनी मिसाल आप है। वो मुझे दूर से ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था कि अचानक उसका खूबसूरत हसीन चेहरा एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गया, एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया और मैं चीख मारता हुआ उठ गया। जब मेरी आंख खुली तो कहर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। ख्वाब के बाद मैं पसीने में शराबोर हो गया था और पसीने में लथपथ होकर मैं यही सोच रहा था कि ये कैसा अजीब ख्वाब है। खैर, तूफ़ान थोड़ा कम हुआ तो मैंने घर आकर घर का रास्ता अपना लिया। आज सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था। मेरा जी नहीं कर रहा था कि सुबह में बाज़ार ठेला लेकर जाऊं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ लगाया तो मैं बुखार में तप रहा था। अम्मा ने मुझे गर्म दूध के साथ दवाई दी और सो जाने के लिए कहा। बाजी ने कहा कि कल से इसको ठेला देकर मत भेजिएगा, इसको थकावट की वजह से बुखार हो रहा है। मगर घर वालों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि ये बुखार मुझे सुनसान सड़क पार करने की वजह से हुआ है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।